किया था कि हमें अगर अपने पैसे को ग्रो करना है और उसके लिए अगर हम स्टॉक मार्केट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें हम अपने पैसे को बढ़ा पाए, इनफैक्ट मल्टीप्लाई कर पाए। बट ऐसे स्टॉक्स हम ढूंढे कैसे जिससे हमारा पैसा लॉन्ग टर्म में बढ़े, इनफैक्ट डबल हो जाए या कई गुना हो जाए। तो अगर आप पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या है, क्या ऐसा तरीका है जिससे आपका पैसा बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में। आइए आज इस वीडियो में हम डिटेल में सब कुछ समझते हैं। सो जैसे कि हमारे साथ ऑलरेडी विभू राज ठाकुर है, ही इज माई ब्रदर। सो विभू इज लर्निंग स्टॉक मार्केट नाउ। तो अभी इनकी बिल्कुल शुरुआत हो रही है और हम धीरे धीरे करके ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। सो विभू, यहाँ पर ना मैंने आप ही का ये आज अकाउंट खोला है, विभू राज ठाकुर। ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर चलते हैं। आपको अभी तक मैंने कुछ गिफ्ट किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या किया है। मैंने आपको 2,82,000 रुपीज गिफ्ट करे हुए हैं। सो दिस इज अ 12% रिटर्न जो कि पिछले 5-6 महीने के अंदर आपके अकाउंट में आई है। ठीक है। सो ये गिफ्ट क्या है, ये आपका जो डीमेट अकाउंट था इसके अंदर कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है। अब इसके अंदर कमाल की बात है, एक भी स्टॉक नहीं है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। इसमें एक भी स्टॉक नहीं है, बट मैं आपको ये बता दूं इसके अंदर आपके पास इंडिया के और इनफैक्ट इंडिया से बाहर के, अमेरिका के, चाइना के, ओप्पो, वीवो सब कुछ खरीद रखा है मैंने। ठीक है। आपके अकाउंट में एचडीएफसी बैंक भी है, आईसीआईसी बैंक भी है, एक्सिस बैंक भी है। आपके बंच ऑफ स्टॉक्स। आपके अकाउंट में गोल्ड भी है और गोल्ड पे भी आपके पास 12% की रिटर्न है और पिछले 6 महीने में। सो ये कैसे आई है, क्या हुआ है और ये क्या होता है, आपको आज हम सिखाने वाले हैं। ठीक है। तो ये आपको जैसे मैंने बोला 281 आपको ऑलरेडी प्लस में चल रहा है आपका अकाउंट। आज का आपका जो डे पीएनएल है ऐसे देखते हैं, ये 4,500 रुपए प्रॉफिट में है। तो जब अब आप कॉलेज में आए, ये हमने आपके लिए काम कर दिया। अब इसे आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है। इसे आगे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं, बहुत कुछ समझेंगे आज इस वीडियो में हम। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्या था और आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये सारे ईटीएफ्स हैं। मैं तो ईटीएफ ही फैन हूं। आपके पास कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। ठीक है। आपके पास सारे ईटीएफ्स हैं। हमने ईटीएफ खरीदे और मैं ईटीएफ खुद भी अपने अकाउंट में वही खरीदता हूँ। सो ये हमने आपको एक गिफ्ट दे दिया, आपके अकाउंट में ईटीएफ्स है। अब आगे की बात करते हैं। जैसे कि अब ये है एचडीएफसी बैंक, क्या मैं इसे यहाँ पे खरीद लूँ? इसके लिए तो स्टडी करनी पड़ेगी। क्या स्टडी करनी? फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। ये एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर है, क्या मैं इसे खरीद लूँ? जस्ट चार्ट देख के तो मैं नहीं बता सकता, उसके लिए थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। सो मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट में 2 तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है। एक होता है चार्ट देख के इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है। जो कि काफी अच्छा होता है, मैं भी चार्ट देखता हूँ। ठीक है। और एक होता है फंडामेंटल्स को देख के इन्वेस्ट करना, जो ज्यादातर लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। वैसे मैं चार्ट वार्ट नहीं देखना। ठीक है। ठीक है। तो आज मैं आपको एक बहुत बड़ी लर्निंग देने वाला हूं। लोग कहते हैं जो प्राइस को देखते हैं, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अच्छे प्राइस में मिल रहा है तो वो डिस्काउंट भी हो सकता है, महंगे पे मिल रहा है तो बेकार भी हो सकता है। तो आम आदमी ऐसे ही समझेगा जैसे आपने समझा। हाँ। प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब क्या है कि अगर किसी कंपनी के साथ अच्छा होने वाला होगा तो उसके प्राइस में दिखना शुरू हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा वो। हाँ। और अगर किसी कंपनी का बुरा हो रहा होगा तो उसके प्राइस में दिख जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। जो फंडामेंटल्स वाले होते हैं वो हमेशा पीछे होते हैं। ठीक है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी की फंडामेंटल स्टडी करने जाते हो, जो भी डेटा अवेलेबल होता है वो पुराना होता है। इसीलिए बोला जाता है, जैसे मैं हिंदुस्तान जिंक की बात करता हूँ, ये काफी अच्छा स्टॉक है। मैं काफी टाइम से देख रहा था, कोई रिकमेंडेशन नहीं इस वीडियो में। अभी मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट खोला हुआ था, जिंक खुल गया तो खुल गया। देखिए जरा इसके साथ क्या हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आपको, 140% रिटर्न हो रहा। हाँ, अब वहां पर देखिए, वहां पे कुतुब मीनार बना हुआ है। तो फंडामेंटल जो स्टडी करते हैं और जो टेक्निकल, ये मैंने चार्ट जानबूझ के खोला है। मेरे रिडार में स्टॉक था, बट इसे खरीदना कब है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑल्दो मैंने बोला मैं स्टॉक्स में खुद इन्वेस्ट नहीं करता, बट यस हमारे ऑफिस में एक अकाउंट में हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो मैं एक लिमिटेड अमाउंट से करता हूं, क्योंकि जो मेरा पीस ऑफ माइंड है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो
बड़े अमाउंट से हमेशा मैं ईटीएफ्स बाय करता हूं, बट एक स्विंग ट्रेड जिसमें हम रोटेशन करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, वो एक छोटे अमाउंट से हम ठीक करते हैं। है। सो अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो अब मैंने जैसे बोला दो तरीके के लोग हैं। एक है फंडामेंटल एनालिस्ट, वो इस स्टॉक को पिक कर लेंगे, मान लो यहां पर कहीं पर भी, और बोलेंगे इसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। अब वो पता है क्या करेंगे, वो यहां से लेके यहां तक बैठे रहे, या फिर मैं 5 साल का चार्ट खोलता हूं, ठीक है, बहुत टाइम से वो मान लो यहां पे 5 साल पहले 2019 में उन्होंने खरीद लिया, अब 5 साल तक उसकी कोई रिटर्न ही नहीं है, 2024 तक ठीक है, कुछ नहीं है कमाया इसने। ठीक है। तो अगर आप 5 साल तक उस पैसे को ऐसी जगह लगाते, हमने समझा था कि भाई 5-6 साल में तो पैसा डबल होना ही चाहिए। ठीक है, इफ योर मनी इज नॉट मल्टीप्लाइंग इन 6 years, यू आर अ बैड इन्वेस्टर। ठीक है। आप बहुत बुरे इन्वेस्टर हो। अगर आप 6 साल में पैसे को डबल नहीं कर पा रहे तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आता, साफ बात, मैं मुंह पे बोलूंगा। उससे बढ़िया तो एफडी में रख दो, ठीक है। 12 साल में तो वही डबल कर देगा। तो 6 साल तो इज अ टाइम कि हमें अपने पैसे को डबल करना आना ही चाहिए। मेरा होराइजन हम कहते हैं और कम होना चाहिए, मतलब मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ईटीएफ लोगों को सेफ लग रहा है, मैं उसमें जो करता हूं उससे मुझे पता है कि मैं ज्यादातर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को बीट करता हूं, मुझे पता है क्यों। वॉरेन बफे बोलता है, वॉरेन बफे बोलते हैं कि भैया आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, आप सिर्फ इंडेक्स में, इंडेक्स मतलब जैसे ईटीएफ है, ईटीएफ मेरे इंडेक्स के हैं वो, तो अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हो तो आप ज्यादातर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को आउट परफॉर्म कर रहे हो, और फिर मैं उसमें एवरेजिंग करता हूं, तो मैं शायद 95% म्यूचुअल फंड मैनेजर्स एवरेजिंग मतलब वो मैं समझाऊंगा आपको। एवरेजिंग होता है कि अगर रेट गिरे तो उसे दोबारा खरीद लो, बट आप स्टॉक्स में नहीं कर सकते ऐसा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि स्टॉक्स का हालत जैसे मैंने बताया था, येस बैंक जैसी हो सकती है, यूपीएल जैसी हो सकती है, गिरता ही चला जा रहा है, तो एवरेजिंग में आपको नुकसान होगा। यू कैन ओनली डू दैट विद इंडेक्स। ठीक है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है कि हम कई सारे स्टॉक्स से मिलकर एक इंडेक्स बना देते हैं, उसमें अलग अलग वेटेज में स्टॉक्स होते हैं, मैं आपको वो भी सब दिखाऊंगा। तो अब टेक्निकल सीखना क्यों जरूरी है, चार्ट पढ़ना क्यों जरूरी है, इसका आंसर दे रहा हूं। चार्ट पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब आप यहां पर हो, या फिर मैं अभी हिंदुस्तान जिंक खोल रहा हूं, ठीक है, तो जो टेक्निकल एनालिस्ट होगा वो चार्ट भी देखेगा, फंडामेंटल पे कंपनी रखेगा रेडार पे, बट उसके बाद वो क्या करेगा, यहां पर एक कंसोलिडेशन के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं। जब तक प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में है, यहां पर आपको साफ समझ आ रहा है कि एक रेंज के अंदर स्टॉक है, जब तक वो रेंज को तोड़ के ऊपर नहीं जा रहा तब तक टेक्निकल एनालिस्ट अंदर नहीं घुसेगा। अच्छा, तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे स्टॉक्स तो पिक करने हैं, वो हम करेंगे, फंडामेंटल आज हम एनालिसिस सीखेंगे, बट हम उसमें पैसा तब लगाएंगे जब वो भागने वाला होगा, हम उसे पकड़ेंगे टेक्निकल देख के, टेक्निकल देख के। ठीक है। अगर हम देखो इसमें क्या होता है, हमारा होराइजन क्या है, इफ आवर होराइजन इज फॉरएवर, ठीक है, अगर हम कहते हैं तो आप हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी नहीं चूज कर सकते, ये छोटी कंपनी होगी कंपैरेटिवली। अच्छा। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं, वो एक अच्छी कंपनी हो गई। मेरे कहने का मतलब है जब तक कोई कंपनी निफ्टी 100 के अंदर है तब तक आपका होराइजन फॉरएवर हो सकता है कि वो इंडिया की टॉप 100 में है। अगर वो टॉप 100 से बाहर हो गई तो आप आउट हो सकते हो, तो वो आपको होराइजन समझना पड़ेगा, आप कब तक इन्वेस्ट करना चाहते हो। सो मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल यू आर एट द एज ऑफ 19 राइट नाउ, आप 19 साल के हैं, है ना। अब आप 19 साल के हैं तो अभी मेरी एज तक आने में भी आपके पास 10 साल है ना। इन 10 सालों के अंदर यू कैन टेक मोर रिस्क। तेरी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, घर मिला हुआ, कोई लोन नहीं है, हाँ। गाड़ी की तेरे को कोई किस्त नहीं भरनी, पेट्रोल के पैसे, तो अल्टीमेटली यू आर डिपेंडेंट। एंड सम पीपल हु आर एट योर एज, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, आपको अपनी वेल्थ बनानी है। आज जो दिया हुआ है वो मम्मी पापा का है या मेरा है, आज आपके पास आपका क्या है। आज कई सारी फैमिलीज में ऐसा है, पेरेंट्स इनिशियल सपोर्ट कर सकते हैं, एक बार सपोर्ट कर दिया, बट उसके बाद आप उसे कितना आगे लेके जाते हो, इट इज अप टू यू। सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू क्रिएट। सो इस वक्त रिस्क लेके पैसा बनाना है, बट कितना, कैलकुलेटेड रिस्क। इसलिए जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं स्टॉप लॉस नहीं होता, देयर इज अ स्टॉप लॉस, बट वो आज हम समझेंगे, हम ये सारी चीजें समझेंगे। सो इट इज अ गुड स्टॉक, क्योंकि इसने आप देखो कुछ ही टाइम के अंदर पैसे को डबल कर दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं चार्ट पे। जब इसने तोड़ा था हम उसके बाद ही खरीदते,
तो अगर हम यहां पर जाके खरीदते 300